नितंक। बच्चों हैशटैग जुगाड़ विद अंकुश सर, है ना, लेक्चर्स चल रहे हैं, एपिसोड्स चल रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग जुगाड़ आपको मिल रहे हैं, राइट। ट्रिग्नोमेट्री ये टॉपिक हम कर रहे थे। तो इस सीरीज का एम ही ये है कि आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स मिलते रहे, आप एक कॉमन सेंस डेवलप करें, राइट। बहुत सारे चैप्टर्स, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में बहुत सारे शॉर्टकट्स है, बहुत सारे ट्रिक्स है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको पक्के पक्के मार्क्स मिलेंगे इन एग्जाम्स लाइक एमएसटी, सीईटी, जेई, बिटसैट, एनडीए। तो बच्चों ये सीरीज देखते रहिए और पसंद आ रहा हो तो पक्का शेयर करिए, लाइक करिए। हाँ, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एपिसोड 3, हैशटैग जुगाड़ विद अंकुश सर। तो आज हम लोग अगेन ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ पे क्या क्या जुगाड़ लग सकता है देखेंगे। आज के जो क्वेश्चंस है वो कंडीशनल आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। कंडीशनल आइडेंटिटीज मतलब कोई कंडीशन दी होगी, ओके, आपको, और वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए हमें वैल्यूज निकालनी है या सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो कंडीशनल आइडेंटिटीज अगेन हमारा मेथड जो है शॉर्टकट का वो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन है, राइट। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, इसको अगर आप शॉर्ट में ऐसे कहो सब नेली, सब नेली, सब मतलब सब्स्टिट्यूशन, एंड और एलिमिनेशन, सब नेली मेथड, सब नेली मेथड भी कह सकते हो, है ना, शॉर्ट में। ओके बेटा, ठीक है। सब नेली का मतलब क्या कि सब लेके चला गया, मराठी में सब पूरे मार्क्स लेके चले जाओ, सब नेली। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, बड़े मजे के साथ, अच्छे, एकदम फ्रेश होके पढ़िएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज 180। a प्लस बी प्लस सी कितना है, 180 डिग्री दिया हुआ है। ओके, जब भी ऐसा दिया हो ना आपको कि a प्लस बी प्लस सी इज 180, ऐसे क्वेश्चंस में यूजुअली मैं हमेशा शुरुआत में यही वैल्यूज लेता हूं, a को 60, b को 60 और c को 60, क्योंकि आपको ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं जिनका एडिशन 180 हो। सर हम 90 90 0 ले सकते हैं क्या, ले सकते हो। सर हम 45 45 90 ले सकते हैं क्या, ले सकते हो। 30 60 90 ले सकते हो क्या, ले सकते हो। आप एबीसी का कोई भी वैल्यू ले सकते हो, प्रोवाइडेड उनका एडिशन, उनका सम कितना आना चाहिए, 180। तो मैं सबसे सिंपल रखता हूँ, क्या करता हूँ, एबीसी तीनों को सेम 60 रखता हूँ, इससे मेरे कैलकुलेशंस और आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी सब सेम हो जाएंगे। कॉट ए भी कॉट 60 होगा, विच इज नथिंग बट 1/√3। ओके, और कॉट बी कॉट सी भी सेम ही होगा बेटा, कॉट बी और कॉट सी सभी सेम होंगे सर। और टैन के बारे में, टैन ए टैन 60 हो गया विच इज √3, और सेम विद टैन बी टैन सी, जब हमें यूज करना पड़ेगा ना। ओके बेटा, तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी सबकी वैल्यू सेम। अच्छा, अब हमें पूछा क्या है, व्हाट इज आवर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन हियर इज कॉट ए प्लस कॉट बी, ओके, मतलब तीनों ब्रैकेट से। सो पहले कॉट बी प्लस कॉट सी है, ठीक है। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट इज कॉट बी प्लस कॉट सी इनटू कॉट सी प्लस कॉट ए इनटू कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है, प्लस कॉट बी, राइट। तो ऐसे हमारे ये, ठीक है, ऐसे हमारे ये क्वेश्चन के वैल्यूज। अब आपको पता है कॉट ए कॉट बी कॉट सी सबका वैल्यू क्या है, 1/√3, तो इट विल बी 1/√3 प्लस 1/√3। सेकेंड वाला भी 1/√3 प्लस 1/√3, एंड थर्ड ब्रैकेट भी 1/√3 प्लस 1/√3। इन दोनों का बेस सेम है, कैलकुलेशन करिए अच्छे से, 2/√3 आएगा। नेक्स्ट वाला भी क्या आएगा बेटा, 2/√3, और नेक्स्ट वाला भी 2/√3। तो द आंसर कम्स आउट टू बी 2 2 2 नीचे 8 हो गया, √3 √3 √3 3√3, ये आंसर आया है। तो हमारा क्वेश्चन जो है हमें ये आंसर दे रहा है 8/3√3, तो डेफिनेटली इट इज नॉट 1, तो दी ऑप्शन कट हो गया। हम एलिमिनेट करना स्टार्ट करें ऑप्शंस को, सब्स्टिट्यूशन करते जब सॉल्व कर रहे हो, अब आंसर देखते वक्त एलिमिनेशन, सब नेली, है ना। तो ये हो गया। अब हम ऑप्शंस को देखेंगे 1 by 1, ठीक है, ऑप्शंस को देखेंगे 1 by 1। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सेक ए, सेक बी एंड, ठीक है, ओके, सेक सी। तो ये सब करेंगे आप, तो सेक का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो cos 60, एबीसी सब 60 है, cos 60 कितना होता है बेटा, हाफ, तो सेक 60 इज 2। ए बी सी तीनों को आप क्या रखोगे, 60 रखोगे, क्योंकि आपने यही वैल्यूज अज्यूम की थी, राइट। तो 60 60 60 तीनों जगह रखा आपने, ओके। तो तीनों की वैल्यू 2, तो 2 into 2 into 2 इट इज कमिंग आउट टू बी 8। हमारे क्वेश्चन के जो आंसर है 8/3√3 उससे मैच नहीं कर रहा, ए इज नॉट करेक्ट।
ए भी एलिमिनेट हो गया, देखा आपने, ए और डी दो एलिमिनेट हो गए हैं। दिस इज हाउ एलिमिनेशन वर्क्स। सेकेंड ऑप्शन हमारा जो है वो है कोसेक, तीनों कोसेक। तो कोसेक ए, कोसेक बी, ओके, एंड कोसेक। तो यहाँ पे कोसेक 60 हो जाएगा तीनों, राइट, तीनों में आप 60 का वैल्यू रखेंगे। अब साइन 60 कितना होता है हम सबको पता है बेटा, √3/2 है ना। साइन 60 का वैल्यू आता है ना बेटा हम सबको, यस सर। तो साइन 60 इज √3/2, तो कोसेक क्या होगा उसका उल्टा, राइट। तो √3/2 का उल्टा क्या, तो 2/√3 इनटू ये भी सेकेंड वाला भी 2/√3 होगा बेटा, थर्ड भी 2/√3। आप देखो एग्जैक्टली सेम, यस, 8/3√3। नाउ दिस कैन बी योर आंसर। हम ये नहीं बोलेंगे सर इसको टिक करते आगे बढ़ते, नहीं, मैंने कहा ना एलिमिनेशन है, ये आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है। आपको समझेगा आज के क्वेश्चन में, आपको ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके, एंड थर्ड tan A tan B tan C, थर्ड ऑप्शन मतलब एलिमिनेट नहीं हुआ ये, बस tan A tan B tan C। तो यहाँ पे tan 60 अगेन tan 60 अगेन tan 60, पक्की बात है √3 ये 8 वाइट तो आ नहीं रहा है, तो सी भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो नाउ आई कैन से सर मैंने बाकी 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, अब मैं श्योर हूं, क्या श्योर हूं, ऑप्शन बी इज माय आंसर, राइट। ऐसे आपको एलिमिनेशन वर्क कराना है, राइट। ऐसे नहीं कि सर बी आ गया मैं उसी को टिक क्यों नहीं कर सकता, धीरे धीरे समझेंगे ना, थोड़ा पेशेंस रखिए आज के 10 मिनट, ठीक है। तो ऐसा ये आपका ऑप्शन बी हमें आंसर देता है, राइट, दिस इज अवर आंसर। समझ रहे हो बच्चों, सर वैल्यूज यही रखे क्या, कोई और रख सकते हैं क्या, रख सकते हो कोई और, बट मैं 90 नहीं रखूंगा, राइट, 0 नहीं रखूंगा, क्यों, क्योंकि tan 90 इज नॉट डिफाइंड, फिर ऑप्शंस डिफाइंड नहीं होंगे ना, गड़बड़ हो जाएगी। 0 नहीं रखूंगा, क्यों, क्योंकि देख रहे हो आप कोसेक 0 जो है ये सब डिफाइंड नहीं होंगे, तो थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो 60 वर्क्स आउट वेरी वेल जब भी एडिशन इक्वल टू 180 बोला हो। सेम बात यहाँ पे भी, a प्लस बी प्लस सी 180, आपको ये निकालना है, तो अगेन मैं वही काम करूंगा, है ना, a को मैं 60 लूंगा, जब भी एडिशन 180 बोला ना, मेरा पहला प्रेफरेंस यही है। हो सकता है इससे आंसर कभी मिले और कभी ना मिले, है ना, चेक करें, ठीक है। बी को भी 60 रखूंगा और सी को भी 60, क्यों, क्योंकि इनका एडिशन बराबर 180 आता है। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें, तो a/2 चाहिए बेटा, तो a/2 b/2 c/2 सब क्या हो जाएंगे, 60/2 हो जाएंगे, विच इज 30। a अगर 60 है तो a/2 है ना 30, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैंने a को 30 लिखा होता तो डिवाइड बाय 2 15 हो जाता, जो हम नहीं निकाल पाते, इसीलिए 60 बहुत अच्छा वर्क करता है। अब हमें क्या चाहिए, cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2, ये चाहिए हमें। तो हम वैल्यूज रखते हैं, मतलब cot 30 प्लस cot 30 प्लस cot 30। बेटा cot 30 क्या होता है पता है हमको, √3, तो √3 प्लस √3 प्लस √3, दिस इज 3√3, क्या हो गया ये, 3√3 हो गया। बट अब हमें ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, है ना, सिमिलरली हम ऑप्शंस देखेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए आप, अभी सब्स्टिट्यूशन खत्म, अब एलिमिनेशन की तरफ आ गई बात। 2 cot a/2 cot b/2 cot c/2, वैल्यूज रखेंगे आप, 2 इंटू cot 30 बेटा, ठीक है, ये क्या है cot 30, ये भी cot 30, ये भी cot 30। यहाँ पे भी आप टाइम सेव कर सकते हो डायरेक्ट वैल्यू रख के, क्योंकि cot 30 पता है हमें क्या होता है, √3, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 3√3। इज इट अवर आंसर, नो, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, राइट। ऐसे ही आप सारे ऑप्शंस को चेक करते हो। सेकेंड 4, बाकी सारे cot ही है, राइट, तो बाकी सारे cot a/2 cot b/2 cot c/2, तो बेटा ये क्या हुआ 4 इंटू cot 30 cot 30 cot 30, तो √3, ये भी होगा क्या, नहीं सर, 4 इंटू 3√3 आ रहा है ये, तो दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देखेंगे आप, cot a/2 cot b/2 cot c/2, cot a/2 cot b/2 cot c/2, तो आपने रखा यहाँ पे √3, यस सर, ये मैच कर रहा है 3√3, तो ये मेरा ऑप्शन हो सकता है ना। कंफर्म नहीं कह रहा हूं मैं, अभी कंफर्म कब करूंगा, जब मैं सारा एलिमिनेट कर दूं बाकी। ए बी एलिमिनेट हो गया, बी की बारी है, बी में 8 इंटू cot a/2 cot b/2 cot c/2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू √3, सो 8 इंटू 3√3 हो गया। तो ये भी मैच कर रहा है कि हमारे आंसर से, नहीं कर रहा है। मैं हमेशा चारों ऑप्शन चेक करूंगा बच्चा, है ना, एंड डज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं सर, है ना, इतना क्यों कर रहे हैं, लॉजिकली समझ में आता है, जब ये 2 नहीं था तो यही होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, यस,
दैट इज मोर कॉमन सेंस दैट यू आर यूजिंग एंड यू शुड यूज सच, राइट? आप यूज करते रहे ऐसे कॉमन सेंस, बढ़िया रहेगा। समझे बेटा कैसे करना है ना? एबीसी का वैल्यू 60 60 60 रख के कैसे वर्कआउट हो रहा है, बहुत आसान। तो ऐसे आइडेंटिटीज को ना जब हम बोर्ड के पेपर में करते हैं तो बहुत टफ हो जाती है कि सर कैसे क्या कैसे, है ना, लेंथली बहुत लेंथी हो जाती है, फॉर्मुलेज बहुत सारे यूज करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव एंड मोस्टली ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे सीईटी जैसे एग्जाम्स में भी। ओके बेटा, अगेन अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन को आप पक्का पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है? एबीसी आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर एबीसी एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है तो पहली चीज है कि इनका सम कितना होना चाहिए, 180, राइट? 180 होना चाहिए। तो हमें पता है क्या करेंगे हम, ए बी सी तीनों को 60 रखेंगे। क्वेश्चन में मुझे 2a 2b 2c चाहिए, तो 2a 2b 2c कितना हो जाएगा, 2 इंटू 60 120 हो जाएगा, राइट? ये पहली बात होगी हमारी। सब लोग समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं हम लोग? यस, ओके। अब क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन वर्क कराएंगे। साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c विच इज इक्वल टू 2a मतलब 120, 2b का मतलब भी 120, 2c का मतलब भी 120। सर ये दोनों जो भी हो सेम होंगे, तो व्हाट इज साइन 120? 120 सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना? सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफी। और ये 120 मतलब सर 180 माइनस 60, यस। तो रूट 3/2 क्या होगा, रूट 3/2, 60 के बराबर होगा 120, यस। तो हमारा आंसर रूट 3/2 आया। तो हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना? अब समझना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शंस हमारे क्या क्या आंसर्स दे रहे हैं। बच्चों आराम आराम से देखिएगा, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, रूट 3/2 आना चाहिए, ठीक है? अब आपको समझ में आएगा चारों ऑप्शंस चेक करने का क्या फायदा है। 4 इंटू, पहला ऑप्शन क्या है, साइन ए कॉस बी कॉस सी, साइन ए कॉस बी कॉस सी। 4 इंटू ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन 60 कॉस 60 कॉस 60। व्हाट इज साइन 60, रूट 3/2। व्हाट इज कॉस 60, हाफ, और ये भी हाफ, तो हाफ हाफ और ये कैंसिल 4, तो ये रूट 3/2 आ गया। तो सर रूट 3/2 मैच कर गया ना, सर इसको टिक कर दूं क्या? बहुत सारे बच्चे यही काम करते हैं, इसको टिक कर देते हैं। बट मैंने जैसे कहा हमें एलिमिनेशन करना है, हमें चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, 4 में से 3, तभी हम कहेंगे हमारा आंसर ये। चलिए सेकेंड ऑप्शन 4 cos a, सेकेंड ऑप्शन क्या है, 4 cos a मतलब 4 cos 60 मतलब 4 इंटू हाफ, विच इज 2। इट इज नॉट इक्वल टू व्हाट आई वांट, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो सेकेंड एलिमिनेट हो गया, तो सेकेंड मेरा पक्का नहीं है आंसर, है ना? सेकेंड इज नॉट माई आंसर। थर्ड 4 sin a cos a, ठीक है, थर्ड ऑप्शन 4 sin a cos a, तो बेटा 4 इंटू साइन 60 cos 60, तो कितना हो गया, 4 इंटू रूट 3/2 इंटू 1/2, तो ये सब कैंसिल, तो इट कम्स आउट टू बी रूट 3 आ गया, राइट? तो हम कह सकते हैं सी में रूट 3/2 नहीं आया जो चाहिए था, तो फॉर श्योर सी इज ऑल्सो नॉट माई आंसर। सर तो ए कर देते हैं ना बेटा, पेशेंस रखना है ना भाई, सीखना है ना कुछ, आखिरी तक देखना है, पेशेंस रखना है। तो डी ऑप्शन चेक करें, 4 cos a cos b sin c, राइट? नाउ लेट्स चेक डी ऑप्शन, 4 cos a cos b sin c। अगर आप चेक करते हो 4 इंटू कॉस ए मतलब cos 60, cos b मतलब cos 60, sin c मतलब sin 60, 4 इंटू ये हाफ, ये भी हाफ, और ये रूट 3/2, देखो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सर रूट 3/2। सर डी भी ऑप्शन है, रूट 3/2 से मैच कर रहा है, इसका मतलब ए और डी दोनों आंसर है क्या? सर ये क्वेश्चन गलत हो गया, दोनों आंसर इसके करेक्ट है, क्या कहते हो, दोनों आंसर्स हो सकते हैं किसी क्वेश्चन के? नहीं, तो बोनस, नो बोनस, अभी काम बचा है। 60 60 60 रखने से दोनों आ रहे हैं। तो अब ये बात तो पक्की है कि बी और सी आर नॉट माई आंसर्स, ऑप्शंस कैन बी ए और डी। अब मजा आएगा, क्या मजा आएगा सर? अब देखिए आप कैसे मजा आएगा। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज चेंज करनी है, एडिशन 180 ही रहेगा, 60 60 60 से नहीं हुआ, वैल्यूज अब बदलिए। ए को मैं 45 रख देता हूं, बी को मैं 45 रख देता हूं, सी को 90 रख देता हूं। देखा आपने, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 आ रहा है, करेक्ट? यस, है ना बेटा? तो ऐसी बात होगी। तो आप वैल्यूज चेंज करेंगे, और अब आपको सिर्फ और सिर्फ वो दो ऑप्शन चेक करने हैं। पहले क्वेश्चन चेक करेंगे आप, ठीक है, पहले क्वेश्चन चेक करेंगे आप, ठीक है बेटा? तो आपका क्वेश्चन क्या था, साइन 2a साइन 2b और साइन 2c, है ना, और प्लस माइनस इस तरह।
तो a अगर 45 है तो 2a कितना हो गया 90, 2b कितना 90 एंड 2c कितना 180 रखेंगे आप। तो इट इज साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस साइन 180। सो 1 प्लस 1 माइनस 0, तो ये 2 आ गया। सो 2 आ गया है ना। तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन चेक करने ना, 4 ऑप्शन नहीं चेक करने। आप जो 2 मेरे आंसर्स थे प्रोबेबल उनको चेक करना, उनमें से जो 2 देगा। एक्चुअली 2 भी नहीं, एक ही करना है आपको, राइट। एक भी किया तो हो जाता है, क्योंकि अब 2 में से एक आंसर होगा ही होगा, राइट। तो 4 साइन ए कॉस बी कॉस सी, पहला जो है मेरा 4 साइन ए कॉस बी कॉस सी। चलिए यूज करते हैं इसको। 4 साइन ए मतलब साइन 45, कॉस बी मतलब कॉस 45 एंड कॉस 90। 4 इंटू 1/√2, 1/√2 एंड दिस इज 0। ये 0 आया, मतलब क्या सर, ये मैच नहीं किया। ए इज नॉट माई आंसर। देखा आपने, ए पक्का नहीं है, तो अब हमारा हो गया डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बट स्टिल आई वुड लाइक कि आप चेक करो, समझो 4 cos a cos b sin c कैसा आया आंसर। लेट्स सी बेटा, राइट। तो ए तो नहीं है सर, ठीक है। अब डी चेक कर लेते हैं। क्या था डी? 4 cos a cos b sin c। लेट्स पुट द वैल्यूज। 4 इंटू है ना cos 45 एंड sin 90। सो 4 इंटू 1/√2, 1/√2 एंड 1, तो ये बराबर 2 आ गया है ना। तो देखो इससे मैच करा, यस। सो दस डी इज द आंसर। ओके सर, ये तो शॉर्टकट बोला था, ये तो बहुत लेंदी हो गया, 5 मिनट ले लिया। यस है ना, समटाइम्स इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सी वैल्यू रखनी है। अगर आप हमेशा 60-60-60 रखोगे तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 ऑप्शंस करेक्ट हो, और उस केस में आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है। अगर आप पहले ही 45-45-90 रखते तो आप देखते कि यस, एक ही ऑप्शन है जो डायरेक्ट सॉल्व होकर आंसर दे रहा है, राइट। अगर आपने पहले ही 45-45-90 रखा होता तो आपको मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ती, 3 ऑप्शन ऐसे ही मिल जाते। तो ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन में हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सर क्लिक कैसे होगा? प्रैक्टिस से समझेगा, क्वेश्चन देख के भी समझ जाता है बहुत बार कि कौन से वैल्यूज रखनी चाहिए। बट अगर नहीं समझता है तो बेसिक 60-60-60 करो, 2 ऑप्शन आ भी गए यार, ठीक है थोड़ा टाइम गया लेकिन पक्के तो मिल रहे हैं मार्क्स, विच इज इंपॉर्टेंट। फॉर्मूले से कर पाते क्या ये क्वेश्चन? बहुत टफ हो जाता सर। सो ऑन द सेम लाइंस स्टार क्वेश्चन आपके लिए। आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है, राइट। इन एनी ट्रायंगल साइन स्क्वायर a/2 साइन स्क्वायर b/2 साइन स्क्वायर c/2 का एडिशन इज, 4 ऑप्शन है आपके पास ABCD में। अटेम्प्ट करिए, सॉल्व करिए, बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन है, राइट। कैसा लगा आपको सेशन? और डिफिकल्ट लगते हैं क्वेश्चंस देखने में, बट कितने आराम से हमसे सॉल्व हो रहे हैं। तो प्लीज फीडबैक पक्का दीजिए कमेंट में, और ये सॉल्व करके इसका ऑप्शन भी डालिएगा। तो कीप स्माइलिंग, है ना, हमेशा खुश रहो बच्चों, पढ़ते रहो, और यस, इफ यू रियली लाइक इट, लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, दैट विल मेक मी सुपर हैप्पी। सो बच्चों, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू बच्चों। अगर आप मुझसे लाइव सेशंस में जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस मेरी अटेंड करना चाहते हैं, तो आप मुझसे नून ऐप पे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। नून ऐप में काफ़ी अलग अलग बैचेस, काफ़ी अलग अलग कोर्सेज हम रन करते हैं फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th। फ्री है बहुत सारे कोर्सेज, और कुछ कोर्सेज पेड भी है बहुत मिनिमम फीस के साथ। उमंग बैच इज़ वन ऑफ देम, जहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ रोज 8 बजे 8 PM। तो प्लीज़ डाउनलोड द नून ऐप फॉर लाइव क्लासेस। व्हाट आर द स्टेप्स? तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन यू नीड टू ज्वाइन द स्टडी ग्रुप बाय अंकुश सर, राइट। तो आप सर्च करोगे अंकुश झवर फॉर मोर कोर्सेज इन दैट ऐप, और आपको मेरे सारे कोर्सेज दिखेंगे, क्लास 11th क्लास 12th, फ्री, पेड, एवरीथिंग। तो गेट कनेक्टेड एज सुन एज पॉसिबल एंड लेट्स गेट गोइंग। So see you in next video. Thank you.